हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 11 जो कि आप लोगों का मैट्रिसेस जो कंटिन्यू चैप्टर है उसी से उसके एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आज लेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज में या इससे पहले के क्वेश्चंस में इन्वर्स निकाला था उसमें, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, अगर 2x2 ऑर्डर की। लेकिन अब आज 3x3 ऑर्डर की कोई भी अगर मैट्रिक्स होगी तो उसका इन्वर्स कैसे हमको निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो इस चीज़ को हम जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपकी एक्सरसाइज 3D जो मिलेगी आप लोगों को या मिल गई होगी, उसी का क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर ये लिया है। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और ये इसके एलिमेंट है, और फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हमें इसका इनवर्स या e⁻⁻1 से निकालना है हमें। तो आइए इसको हम निकालने का वही जो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए जो प्रोसेस है उसी टाइप से इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू, अब आई ए या ए आई कोई दिक्कत इससे नहीं है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम रख देंगे। ए जो है अब 3 ऑर्डर की है ये, और ये इक्वल टू आई हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी इसमें। यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके जो इसी ऑर्डर की ये भी होगी, ये 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ये हो गई, और ये ए को हमें ऐसे ही रखना है। अब आइए इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन से अप्लाई करें। अब ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चाहे रो वाले और चाहे कॉलम वाले, रो और कॉलम, किसी एक को हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। तो हम इसमें कॉलम वाले उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे हमें क्या लाना भाई, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब इसके इक्वल यहाँ पे 1 लाना है और ये सब 0 बनाना है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 हमें लाना है। तो यहाँ तो ये 1 है ही, ठीक। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, मतलब C1 और C2 को अगर इंटरचेंज कर लें, ठीक, सिंपल सा ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम चाहे पहले लिखिए और चाहे बाद में C1 इंटरचेंज टू C2, वो इसलिए कंडीशन में आसानी से हमें वहाँ पर ए जो है दिख रहा था, ये 1 ये 2 ये 1, अब ये C2 की जगह अब C1 आ जाएगा, ये 0 1 3, और ये C3 में कोई चेंज नहीं होना है, तो ये सेम है आ जाएगा, ठीक। ये इक्वल टू, यहाँ पर भी ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 0 0, और ये C3 आपका भाई, ये C1 है ये C2 ये C3 है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना। और अगर ऐसे हम चलते तो ये R1 होता, R2 होता और R3 होता, तो ये कंडीशन आ गई। और ये इंटू ए आपका ऐसे, क्योंकि जो कंडीशन अप्लाई होगी इस पर भी होगी और इस पर भी, इन दोनों पर अप्लाई होगी। बस ये है कि इसको हमें इसके इक्वल बना लेना, और ये कुछ भी हो जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना। ये C1 इसका इंटरचेंज हो गया, अब ये 1 तो आ गया भाई, यहाँ पे ये 0 भी आ गया। अब अगर यहाँ पर हमें 0 अगर के लाना है यहाँ पर, तो ये 2 है। अब अगर ये 2 है तो ये 0 कैसे आएगा, तो अब ये तो किस में है, C3 में, और ये 1 है C1 में। इससे अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाए
लेकिन कब के, जब इसमें हम -2 से मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक, मतलब C2 वो C3 माइनस C3 प्लस -2 C1, ठीक। तो फार्मूला इसमें हमारा क्या बन जाएगा, जो चेंज हमें करना है वो C3 में, ये डिसाइड कर लिया हमने क्या करना है C3 में, कब इसके साथ ऐड करना है कि जब C1 में -2 से मल्टीप्लाई, अब चाहे इसको प्लस रख के -1 अंदर रख दो या ऐसे रख दो, कोई हर्ज इसमें नहीं है, ये कंडीशन। अब इसको हम अप्लाई भी कर देते हैं, तो इस पर ये चीज़ें अप्लाई भी होंगी। अब ये यहाँ पर ये जब अप्लाई होगा तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। इस पर जो ये अप्लाई करने की बात है, तो C3 है ये C3 माइनस C2, तो इसका मतलब C1 में कोई चेंज नहीं होना, या ऐसे आ जाएगा C2 में कोई चेंज नहीं होना, ठीक। C3 में ये 2 है, अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर यहाँ पे दिखा दें तो 2 ये -2 इंटू क्या है 1 है, तो आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। फिर इसमें आते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये -2 इंटू 2 तो -4 और ये +3 तो -1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे ये 1 है, ये -2 इंटू 1 तो -1 ही आ जाएगा, ठीक। ये कंडीशन इस पर हमने अप्लाई कर दी। अब यही कंडीशन इस पर भी अप्लाई होगा, तो C1 में कोई चेंज नहीं होना, C2 में कोई चेंज नहीं होना, यहाँ पे अब चेंज होगा। अब ये 0 है और अगर -2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी 0, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ये 0 -2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ये 1 और -2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और ये आपका आ गया A, ठीक। इतना आप लोग ये समझ रहे होंगे, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए। अब भाई यहाँ 0 आ गया, ये जो आपका R1 है इसमें ये क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं, ये 1 तो है, और भी जहाँ 0 हमें बनाना है उस चीज़ को हम बना लें। अब इसमें अब देखते हैं, अगर इसी C3 में अगर यहाँ भी हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो अगर इसको ऐड कर दें, ठीक, इन दोनों को अगर क्या करें C3 और C2 को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 ही आएगा। इसमें जब ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये तो अलग हो, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें C3 ही में अभी चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि C3 प्लस C2 इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो जो कंडीशन आएगी अब यहाँ पर लिखते हैं, भाई C1 में कोई चेंज नहीं करना, ठीक, C2 में भी कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा। C3 में ये C3 और C2 को ऐड करेंगे तो ये 0 0 0 ही आ जाएगा, ये -1 और ये +1 0 हो गया, -1 और ये 3 तो ये 2 आ गया, ठीक। और इधर भी यही कंडीशन, भाई इसमें C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं, अब C3 में 0 और ये 1 आ गया, -2 और 0 -2 1 और 0 1 आ गया, ठीक। स्टेप बाय स्टेप ये है, ये समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बस ये है कि लेंदी है, अब इसके लिए आप लोग को फार्मूले भी बनाने हैं और कुछ आगे आपको ये सोच के रखना है कि हम ये रखेंगे तो क्या होगा। ये पूरी इसमें ये कंडीशन है, इस चीज़ को माइंड में आपको रखना पड़ेगा इस हिसाब के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, अभी भी ये C3 में यहाँ पे लाना है 1। अब 1 कैसे आएगा, अगर इस C3 में चूँकि ये सब तो 0 है, अगर 1/2 से इसमें हम क्या कर दें मल्टीप्लाई 1/2 से, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी क्या किया हमने, C3 में
क्या करना है, 1/2 C3 कर देना है। चेंज कहाँ होना है, C3 में। ठीक, तो देखिए C1 नो चेंज, C2 नो चेंज, C3 में 1/2 इंटू 0, ये 0 आ गया। तो इसमें भी ये 0 आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इसमें तो C1 में नो चेंज, C2 में नो चेंज, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो, 1 इंटू 1/2 ये 1/2 आ जाएगा। ठीक, -2 इंटू 1/2 तो ये आ जाएगा -1, और 1 इंटू 1/2 ये भी आपको हो जाएगा 1/2। बस ये जो भी प्रोसेस इस पर अप्लाई होगा वही इस पर भी अप्लाई होगा। बस ये है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमें चेंज करना है, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा। तो यहाँ तक आ गए हम। अब भाई अब क्या बचा, यहाँ पे 0 लाना है, ये 0 लाना, ये 0 लाना, और सब ये देखिए ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो आ गई। तो ये 0 अगर आना, ठीक, तो या इसमें अगर तो मान लो C1, ठीक है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट हम कर दें तो ये 0 हो सकता है। या तो फिर इससे ये 2 है, यहाँ 0 करके लाना है, ये 2 है, इसमें अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा। मतलब चेंज कहाँ करना है, C1 में। ठीक, क्या करना है, C1 -2C2। ठीक, तो अब आइए इस पर अप्लाई भी करता हूँ। तो ये अगर इस पर अप्लाई होगा, अब चेंज C1 ही में होना भाई। अब C1 में अगर चेंज होना है तो फर्स्ट वाला ये 1 है, और C2 -2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, तो ये 1 और -0 आपका आ गया 1। अब ये 2 और ये -2 इंटू 1, तो ये 2 और ये -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, फिर इसमें ये 1 है, और ये -2 इंटू 3 -6 और +1 -5 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये 0 0 1, यहाँ पर 0 1 0, अच्छा इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, सॉरी 0 1 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 0 है, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी अब, तो ये 0 और ये -2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, ये 0 ये -2 से तो भी ये 0 ही आना। इसमें कोई चेंज नहीं होना C2 में, और ये C3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस ऐसे ही आ रहा है। अब बच रहा है भाई कहाँ पे 0 लाना, ये 0 आना और ये 0 आ जाए, बस ये दो जगह अब हमें चाहिए 0। अब अगर इसको इसके साथ हम करें, ठीक, -5, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 और ये प्लस -5 तो 0 आ जाएगा, और इसमें अगर ऐड होगा तो ये भी 0 ये भी 0, कोई फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब चेंज कहाँ होना, C1 में। क्या करना, C1 +5, सॉरी तो अब यहाँ पर 5C3
ठीक, तो अब आइए इस पर अप्लाई करते हैं। तो जो कंडीशन है C1 ही में चेंज होना तो 1, और ये 0 है तो 1 ही आ जाएगा। ये 0 0 0, ये -5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 5, -5 और +5 आपका आ गया 0, और ये आपका 0 1 3 ऐसे ही आएगा, 0 0 1 ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी C1 में चेंज करना है तो ये आपका -2 है C1 और +5 इंटू C3 मतलब 1/2, तो 5 इंटू 1/2 मतलब 5/2, तो ये आपका एलसीएम होगा -4, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा 1/2, इसमें ये 1 है यहाँ पर, और ये प्लस -5 है, ये -5 इंटू -1 तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -4। ऐसे ही ये 0 है, और 5 इंटू 5 1/2 तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 5/2। अब इसमें कोई चेंज नहीं होना है, ये भी 1/2, ये -1, ये भी 1/2 हो गया, और ये आपका आ गया ये इस टाइप से कंडीशन आ गई। अब जब ये सारी कंडीशंस आ गई हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब बच रहा है सिर्फ ये एक कंडीशन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको भी 0 हमें लाना है। तो ये C2 में है, और इसके साथ अगर ये सब -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर ऐड कर दे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज कहाँ करना है, C2 में। क्या करना है, C2 -3C3। ठीक, तो आइए अप्लाई, तो इसमें C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में चेंज होना, ये 0 ये तो ये 0 ही आ जाएगा, 1 और ये इसके साथ होगा तो 1 ही आ जाएगा, ये 3 और -3 ये 0 हो जाएगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं होना है तो ये ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर आपको चेंज करना भाई, इसमें तो 1/2 ही रहेगा, -4 रहेगा, ये 5/2 रहेगा। C2 में चेंज होना तो 1 और -3 इंटू 1/2 तो 1 और -1 और -1/2 समझ लीजिए। अब इसका एलसीएम होगा तो -1/2 आ जाएगा। सॉल्व अगर आप करोगे इसको तो -1/2 आ जाएगा। ठीक, फिर ये 0 और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 -3 इंटू 1/2 तो -3/2 हो गया। ये कंडीशन इसमें आ गई। अब ये 1/2, ये -1 और ये भी 1/2 और इंटू ये आपका ये ऐसे ही आ रहा है। अब अगर इसको आप देखोगे तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया। अब इसके साथ ये उठ के आएगा, ये अगर ये उठ के आएगा इधर तो ये इन्वर्स हो जाएगा A, और इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो वही हमें क्या मिल जाएगा, वही इन्वर्स हमें मिल जाएगा। तो चाहे तो इसको आप क्या लिखो, ये I हो गया, तो ये उठ के आएगा तो ये इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू इसकी आई है क्या आई, 1/2 -1/2 1/2। ठीक, ये -4 3 -1, ये 5/2 -3/2 और 1/2, ये कंडीशन आ गई। अब जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, जो इन्वर्स इसमें आएगा उसको हम मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा आपका A इन्वर्स क्या मिल जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू, यही आपका मैट्रिक्स आई है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ये आपका A इन्वर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, जहाँ पे A आपका जो गिवन है ये दिया था उसके हिसाब से ये आ गया, जहाँ पे ये A था आपका। तो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकलना। बस ये है कि इसमें आपको
जितना आप इसकी प्रैक्टिस होगी तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये आने वाला नहीं है। तो ये था। अब इसी एक क्वेश्चन में समझ लीजिए कि लग गया 20 मिनट, क्योंकि हमने लगाया। और जब आप लोग इसको सोचेंगे और लगाएंगे तो बस ये है कि जितनी की प्रैक्टिस आप लोग करते रहोगे तो ही ये जो है क्लियर होगा। ऑपरेशन सिर्फ वही है, 3 ऑपरेशन बस, उन्हीं को चाहे रो वाले और चाहे कॉलम वाले। इसमें हमने कॉलम के ऑपरेशन से इसको हमने सॉल्व किया है। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन और, यहाँ पे ये 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन इसमें लिया है। अब इसका भी हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स ही निकालना है। तो इसमें भी हम सपोज कर लेंगे लेट ए इक्वल टू आई ए, तो वैल्यू इसमें फिर रख देंगे। तब ए जो है आपका 4 0 2 5, और ये आई तो इसी ऑर्डर का होगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंडीशन आ गई इसमें। अब जब इसमें सॉल्व करना, इसको बनाना, यहाँ पे लाना है 1, ठीक, ये 0 है, यहाँ पे 1 लाना। तो अगर ये 0 है तो ये R1 में है, ठीक है। 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें R1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज कहाँ करना, R1 में, ठीक। क्या करना है, 1/4 R1, ठीक है। तो ये कंडीशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होगी तो ये हो गया 1, यहाँ पे ये 0 ही आ जाएगा, इसमें आएगा। तो ये कोई चेंज इसमें होना ही नहीं है। इसमें भी R1 ही में होगा तो 1 × 1/4 हो जाएगा ये, और 1/4 × 0 ये, और इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये इंटू ए ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये समझ में आपकी आ गया होगा। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि यहाँ पे लाना है 0। अब ये 0 आपका कैसे आएगा, अब अगर ये 2 है, चूँकि अब R1 ही की मतलब रो वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी। ये नहीं कि ये C1 में है वो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाए, ये अब नहीं होगा, क्योंकि वो फिर ये C1 वाली कंडीशन होगी। अब जो कुछ होगी वो रो वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी इस पर। तो अब इसमें रो में हम देखें ये है, तो यहाँ पे हमें लाना है 0, ठीक। तो ये अगर के 0 आएगा तो इसके लिए हम क्या करें, 2 है, अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो इसका मतलब चेंज कहाँ करना है, R2 में। क्या करना है, R2 -2R1, ठीक। फार्मूला आपका बन गया, उसको अप्लाई कर लेते हैं। R1 में कुछ नहीं होना, तो 1 0 ऐसे ही आ जाएगा। R2 में 2 और ये -2 0 आ जाएगा। अब ये 5 और -2 से अगर मल्टीप्लाई होगा इस 0 में, ये 0 हो जाएगा, तो 5 - 0 आपका ये 5 ही रहेगा, ठीक। ये इसमें भी ये 1/4, ये 0 आपका ऐसे ही हो गया। यहाँ पे ये 0 और -2 इसको दिखा देते हैं, ये 0 और -2 × 1/4 है, वहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये -1/2 हो गया, ठीक। उसके बाद ये 1 है, यहाँ पे 1, और इधर तो -2 × 0, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे 1। ये हो गया आपका ए, ठीक। यहाँ तक आप पहुँच गए भाई। ये 1 है, ये 0 आ गया 0, ये लाना है 1। तो अब देखो ये R1 है, वो R2 है। इस R2 में अगर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 0 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब चेंज कहाँ करना है, R2 में। क्या करना है, 1/5 × R2, ठीक। चलिए कर दीजिए इसको अप्लाई। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 में ये 0 हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी R1 में 1/4, ये 0 ये ऐसे ही रहेगा। R2 में आएंगे तो -1/2 × 1/5, तो ये आपका आ जाएगा -1/10 हो जाएगा। इसमें 1 × 1/5, ये 1/5, अब ये × a। अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया। तो अब चाहे इसको हम, ये हो गया I
इधर आएगा तो ये ए इनवर्स हो गया, और यहाँ पर ये कंडीशन आपको 1/4, ये 0, ये -1/10 और ये 1/5 ये मिल गई। अब इसके हिसाब से जो ए इनवर्स आपको मिलेगा, ए इनवर्स कितना आ जाएगा, यही कंडीशन आ गई 1/4, 0, -1/10 और 1/5। ये था 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जिसका हमें इन्वर्स निकालना था। ये समझ में आपकी भी आ गया होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा ही सा है, तो ये भी 2 ऑर्डर का है। तो इसमें भी हम आते हैं, क्या करना है भाई, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, अप्लाई करके इसका इन्वर्स हमें निकालना। तो इसमें भी सपोज कर लेते हैं ए = IA। तो अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ है उसको हम रख देते हैं भाई। ए जो आपका हो जाएगा 2, 5, -3, 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 1, 0, 0, 1, ये हो गया ए। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे आपको भाई यहाँ लाना है 1, 2, 0, यहाँ पे 1 लाना, यहाँ पे 0 लाना। तो अब चाहे कि पहले आप 0 आप ले आओ। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अगर इसमें आप देखो ये 5 है, और इससे अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन कब, -5 इसमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये R1 में और ये है R2। तो इसका मतलब चेंज कहाँ करना, R1 में। क्या करना है, R2 वो R1 -5 R2, ठीक, फार्मूला आपका बन गया, अप्लाई भी हो जाएगा इस पर। तो कहाँ चेंज करना, R1 में। R1 यही तो है, 2 है इसमें, यहाँ पे तो ये 2 है, फिर -5 और ये -3 ये खुद है, ये R2। तो ये 15 हो गया, -15 और +2, तो ये आ जाएगा -13 आ जाएगा, ठीक। तो R1 में ये -13 आ गया। यहाँ पर ये कितना आ गया, ये 5 है, तो 5 और -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक। ये -3 है, ये 1, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी अप्लाई करेंगे R1 में। तो ये 1 है और ये 0 है, तो इसमें से अगर ये होगा तो ये 1 ही आ जाएगा। ये 0 है, तो ये इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो -5 × 1 तो -5 आ जाएगा, और ये 0 ये 1, ऐसे इसमें कोई चेंज नहीं होना। अब भाई 0 आ गया, यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो अब वहाँ पर भी अगर 1 लाना है तो कैसे आएगा, इस चीज़ को हम देखें। तो इसमें अगर हम R1 में क्या कर दें, 1/-13 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, फार्मूला आपका बन गया। जो कि ये 0 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगी, ये 1 हो गया, ये 0 ही रहेगा, ये -3, ये 1, यहाँ पर अब इसमें भी तो ये 1 है, -1/13 ये हो जाएगा, और इसमें आएगा तो माइनस प्लस, तो ये 5/13 हो गया, ठीक। R2 में कोई चेंज नहीं, ये ऐसे ही आ गया। अब भाई ये इतना तो हो गया, अब बच रहा है कि इसमें आपको क्या लाना है, 0, ठीक। तो -3 है, ये 1 है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट, लेकिन कब, कि जब ये 3 हो जाए, तो 3 से R1 में मल्टीप्लाई कर, क्या करना, R2 में चेंज करना है। क्या करना, R2 को ऐड करना किसके साथ, कि जब हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या मिली, तो ये 1, ये 0, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें -3 और ये +3, ये 0 हो गया, ये 1 और 3 × 0 तो 1 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखिए इसमें ये -1/13
ये 5/13 हो गया। अब ये 0 है R2 और वो +3 इंटू -1/13, ठीक। तो आ गया -3/13 आ गया। ऐसे इसमें ये 1 है और +3, तो 5×3 = 15/13, मतलब ये 1 और +3 इंटू 5/13, तो ये तो 15 हो गया। तो 1 13 प्लस ये 15/13, तो ये आ गया 28/13। ये 28/13 आ गया, ये ऐसे ही है। तो अब जब ये इस तरफ ये आएगा, इधर ये ट्रांसफ़र होके आएगा, तो ये A इनवर्स यहाँ पे अब इसके हिसाब से आपको A इनवर्स क्या मिल जाएगा। बस अब स्टेप आप लोग दिखाइएगा। यहाँ पे हमें जो A इनवर्स मिलेगा, A इनवर्स इक्वल टू यही मिल जाएगा -1/13, 5/13, -3/13 और 28/13। ये कंडीशन आ गई। ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए क्वेरीज आप लोग भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।